जी प्रणाम। जी प्रणाम बाबा जी। जी बोलिए। जी बाबा जी, मुझे धर्म की समस्या है। हाँ, धरण जिनकी भी दिखती है, नाभि जिनकी भी दिखती है, उनके लिए है कि एक तो वजन ज़्यादा ना उठाएं और ज़ोर से कोई भी एक्सरसाइज ना करें। 5 आसन मैं बताता हूँ, उसमें से आपने 2 भी कर लिए, 1 भी कर लिया तो आपकी धरण अच्छी हो जाएगी। उत्तान पादासन, सीधे लेट करके पैर जमीन से उठाना करीब 1 फीट। उत्तान पादासन, दोनों तरफ से शरीर को उठा देना, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और दोनों तरफ से नाव की तरह जो है शरीर हो जाता है। नौकासन, उत्तान पादासन नौकासन, ये दोनों जबरदस्त आसन हैं, इससे नाभि धरण 100% अच्छी हो जाती है। फिर अगला आसन है कंधरासन, सेतुबंध आसन भी उसको कहते हैं, सीधे लेट करके पैर पकड़ करके। ये सब आसन मेरे यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, मैं सुबह सुबह योग सिखाता हूँ, उसमें भी करवाता हूँ। और मैंने बताया हुआ है पेट और पेनक्रियाज के लिए 10 आसनों में ये आसन मैं 5 बताता हूँ। कंधरासन या सेतुबंधासन, उससे भी नाभि धरण अच्छी हो जाती है। और पादांगुष्ठ नासास प्रशासन कोई कर सके तो वो तो बेहतर है, अल्टीमेट है। और पवन मुक्तासन, ये 5 आसन करने से नाभि धरण अच्छी हो जाती है। नाभि धरण के लिए एक बात और है, इसको गुजरात में पीछोटी खिसकना बोलते हैं, इधर नाभि धरण का डिगना, ऐसे अलग अलग नाम बोलते हैं। सोलर प्लेक्सस ये अपने सेंटर में नहीं रहता, यदि ऊपर की तरफ रहता है तो कब्ज, नीचे की तरफ रहती है धड़कन नाभि के तो दस्त, और दाएं बाएं धड़कन रहती है तो पूरी बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का बैलेंस बिगड़ता रहता है। तो सीधे लेट करके नाभि के ऊपर एक दीपक रख लेते हैं, आटे का दीपक बना लेते हैं, उसको रख लिया, उसके ऊपर लोटा या कांच का ग्लास रख देते हैं उल्टा करके। तो जितनी देर उसमें ऑक्सीजन रहता है उतनी देर तो वो दीपक जलता रहता है, बाद में वैक्यूम बनता है उसके अंदर और पेट खींचता है, नाभि धरण ठीक हो जाती है। इसके और भी उपाय हैं, हाथ ऐसे करके देखते हैं तो ये जैसे ये रेखा है, ये दोनों रेखाएं ऐसे मिली हुई हैं, और फिर ये छोटी उंगली की रेखा भी यदि मिलती हैं तो समझ लो आपकी नाभि ठीक है, धरण ठीक है। और नहीं मिलती हैं तो इसका मतलब आपकी धरण डिगी हुई है। अब जैसे ये ऐसे, अब मैं तो जानबूझ करके कर रहा हूँ, जैसे ये मैं इसको थोड़ा खींच रहा हूँ टाइट करके, तो ऐसे खींचूंगा तो देखो ये अब ये अंतर आ गया ना। ऐसे यहाँ जो अंतर होगा उससे 2-3 गुना ज़्यादा अंतर आपके फिर नाभि में हो जाता है। तो ऐसे जो अंगुली ऊपर है उधर नाभि डिगी हुई है, तो उसके अपोजिट साइड के पैर को थोड़ा हल्का सा झटका मारते हैं तो नाभि धरण ठीक हो जाती है। ये भी एक तरीका होता है। वैसे नाभि चेक करने का पुरुषों को तो यहाँ, महिलाओं को तो यहाँ से चेक हो जाएगी। पुरुषों को एक और भी इजी तरीका होता है, धागे से नाभि और स्तन की दूरी मापते हैं, तो जिधर ये जब दिखती है तो 1 से लेकर के 3 इंच तक हमने लोगों की डिगी हुई देखी। हमने हजारों लोगों को, पहले हम जब योग कराते तो नाभि चेक करवाते थे और उसको ठीक भी करते थे। तो जैसे दोनों तरफ से देखा, जिधर की नाभि डिगी हुई है, फिर जैसे इधर ऊंचा मिला, एक तरफ नीचा हो गया एक तरफ ऊंचा हो गया, तो जिधर इधर हमारी 2-3 इंच ऊंचा है तो इधर के पैर को यूं उठा करके और फिर उसको लेटे लेटे ऐसे झटका दे देते हैं, तो अपने आप ये 1-2 बार झटका देने से ही दूसरा आदमी पकड़ के ऐसे ठीक से कर देता है, तो नाभि सेट हो जाती है। उसके बाद अंगूठे के अंदर धागा बांध देते हैं तो बार बार नहीं दिखती है। तो ये नाभि धरण डिगने का भी मैंने आपको उपाय बता दिया है, इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।